अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के समापन समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल करेंगे और शुभारंभ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे। सांस्कृतिक संध्याओं में प्रसिद्ध पहाड़ी, हिंदी और पंजाबी कलाकार धमाल मचाकर लोगों का मनोरंजन करेंगे। उपायुक्त एवं मेला कमेटी के अध्यक्ष अपूर्व देवगढ़ ने बताया कि पहली सांस्कृतिक संध्या में हंसराज रघुवंशी और कुमार साहिल मुख्य आकर्षण है। दूसरी संध्या में ममता भारद्वाज, लमन बैंड और ईशांत भारद्वाज, तीसरी में सुनील राणा, आरती वो, अर्शप्रीत और अख्तर ब्रदर्स, चौथी संध्या में सारेगामापा, लिटिल चैम्प्स फेम, पायल ठाकुर, गीता भारद्वाज और शिल्पा सरोज, पांचवी संध्या में एसी भारद्वाज, जस्ती गिल और बबल रॉय और अंतिम संध्या में अनु शर्मा और पुलिस बैंड हारमनी और पायंस के नाम रहेगी। इन सभी संध्याओं में हर दिन किसी एक विशेष सामाजिक मुद्दे पर फोकस करके थीम आधारित कर जन जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। उत्सव का समापन राज्यपाल और शुभारंभ मुख्यमंत्री करेंगे। आपके साथ शिवरात्रि से पहले एक भेंट होती है इस प्रकार से, परंतु इस बार हमने ऐसा निर्णय लिया था कि इसको एक हाई टी का रूप देंगे, जिसमें ये भेंट भी हो और वैसे भी हम लोग एक मौका मिल जाए कि हम बैठ जाएं। देखिए, आपको पता है कि ये जो नई टीम है मंडी की, शिवरात्रि के लिए बहुत तैयारियां बहुत समय से लगे हुए हैं। पिछले सप्ताह से तो लगभग 24 घंटा ही हम इस कार्य में लगे हुए हैं। और जैसे कि आगामी चुनाव भी हैं, तो उसके बीच में भी हमारा पूरा ध्यान शिवरात्रि पे केंद्रित है, जैसे होना भी चाहिए। जैसे कुछ अहम बातें ही मैं आपसे शेयर करूंगा। जैसे इस साल भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शिवरात्रि की गतिविधियां पहुंचाई जा सके, तो उसके लिए सोशल मीडिया के साथ के माध्यम से, क्योंकि उसी का आउटरीच सबसे ज़्यादा है, प्रिंट और टेलीविज़न के माध्यम से भी होता है और आकाशवाणी के माध्यम से भी होता है। परंतु सोशल मीडिया का आउटरीच आप जानते हैं आज की डेट में कितना है, तो उसके लिए लाइव टेलीकास्ट के लिए भी प्रबंध कर लिया गया है। जनरल हाउस में जनरल हाउस जब शिवरात्रि का हुआ था, उसका हिस्सा आप सब बने थे, उसमें भी कई निर्णय लिए गए थे, उन सब पे भी कार्य किया गया है। जैसे कि स्पोर्ट्स गतिविधियों में, ताकि ग्रामीण टीमें ज़्यादा से ज़्यादा भाग ले सके, तो एसपी मैडम के अध्यक्षता में जो कमेटी है वो इस पे आपने देखा है कि जनरल हाउस के एकदम बाद से सारी गतिविधियां एकदम चालू हो गई। मैक्सिमम जो ज़िले स्तरीय एसोसिएशंस होती है उनके माध्यम से कार्य किया गया है। कई स्पोर्ट्स आयोजन समाप्त कर गए हैं, कई अभी भी इस समय भी चलेंगे और कईयों का जो फाइनल डे होता है उस दिन भी फाइनल मैच इत्यादि खेले जाते हैं। कई नए स्पोर्ट्स का इसमें इस बार शुरुआत की गई है, जैसे कि साइकिलिंग, उसको प्रॉपर ढंग से करने का प्रयत्न किया गया है, और शूटिंग को भी इस बार सम्मिलित किया गया है। तो वो हम पहले वाले से बढ़ के और ख़ासकर इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि जो हमारे एडीएम साहब हैं, उनकी अध्यक्षता में जो कमेटी है, उन्होंने बहुत खूब इस बार कार्य किया है। हमें जो हमारे रेवेन्यू के सोर्सेज हैं वो थोड़े बड़े हैं, तो उसी हिसाब से बट हम एक कंजर्वेटिव काम करते हुए ही हम उन अपने लिमिट्स में रहते हुए हम अपनी जो भी गतिविधियों को बढ़ा रहे हैं वो कर पा रहे हैं। साथ में इस बार आपको जैसे पता है कि हम जो हमारे सोशल इश्यूज़ हैं, सामाजिक इश्यूज़ हैं, उन पे अच्छे से फोकस करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो हमारे देवी देवताओं के रिस्पेक्ट में शिवरात्रि का पर्व का आयोजन, ये सारा सेलिब्रेशन किया जाता है, उनके माध्यम से हम जो हमारे सामाजिक इश्यूज़ हैं उनको भी अच्छा ध्यान दें, हम सब मिलकर ही वो कर सकते हैं। तो उसके लिए हम हर जो हमारी 6 संध्याएँ हैं, 6 दिन हैं, उसमें किसी न किसी सोशल इशू पे हम ध्यान दे रहे हैं। जैसे एक हमारा देई कार्यक्रम है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत एक दिन उस पर केंद्रित रहेगा, साफ़ सफाई व्यवस्था पे केंद्रित रहेगा। हमारा ड्रग्स के बारे में जो अवेयरनेस हमें लोगों के माध्यम में, यूथ के माध्यम में करनी है, वो ऐसे हमारे 6 थीम्स रहेंगे। वो आपको हर दिन एक थीम होता हुआ उसके बारे में दिखेगा। साथ में आपने ये गौर भी किया होगा कि हम इस बार हमारी सारी टीम शिवरात्रि की स्वच्छता पे खासा ध्यान दे रही है। तो इस माध्यम से ये भी जैसे जो गौर किया गया था कि जब शिवरात्रि की संध्याएं
समाप्त हो जाती हैं 15 तारीख को और अंतिम जलेब हो जाती है, तो उसके बाद भी हमें ये ज़रूरी है कि बाकी समय पे भी जब प्रदर्शनियाँ लगी हैं, दुकानें लगी हैं पड्डल में, उस समय भी साफ़ सफाई की व्यवस्था बनी रहे, क्योंकि हम सब लोग तब भी जाते हैं, ज़िले के विभिन्न कोनों से, राज्य के विभिन्न कोनों से लोग तब भी वहाँ पे भाग लेते हैं। तो उस समय भी एमसी की टीम अच्छा कार्य कर रही है, जो स्वच्छता की टीम है, मेयर साहब भी उसमें ध्यान दे रहे हैं, म्यूनिसिपल कमिश्नर भी उस पर ध्यान दे रहे हैं, तो वो उस पर हमारे द्वारा बल दिया जा रहा है। खासकर मेरा आपके माध्यम से ये एक अनुरोध रहेगा, जितने भी दुकानदार वहाँ दुकान लगा रहे हैं, हम एक लीगल प्रक्रिया भी, प्रॉपर प्रोसीजर भी इसमें अपना रहे हैं, बट हमारा ये आपके माध्यम से हम लोगों को ये अवगत कराना चाहेंगे, दुकानदार भी और यूज़र भी, ग्राहक भी, कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो बैंड आइटम्स है उसका इस्तेमाल ना करें और बायोडिग्रेडेबल सामग्री की तरफ जाएं, चाहे कप प्लेट होगी, ये सारी चीज़ें। तो इसमें हमारी टीम तैनात रहेगी, जो भी एम्पावर्ड अथॉरिटीज़ हैं वो इसमें समय समय पे अपना निरीक्षण भी करते रहेंगे और उसके आगे जो कानूनी कार्यवाही होगी वो भी हम दृढ़ता से करेंगे। एक मकसद रहेगा, तो ग्रामीण आजीविका को इस मेले के दौरान भी प्रमोट किया जाएगा। उसके लिए हमें राज्य सरकार के सहयोग से हमें सरस मेला यहाँ पे कराने का अवसर प्राप्त हो रहा है, जिसमें देश भर के ग्रामीण एसएचजीज इसमें भाग लेंगे और मंडी ज़िले के भी खासकर इसमें एसएचजीज को स्थान दिया जाएगा, ताकि हम अपने जो खान पान होता है, जो एसएचजीज द्वारा अन्य चीज़ें बनाई जा रही हैं, उनको लोगों तक पहुंचा सकें, उनकी मार्केटिंग कर सकें। ये कुछ चीज़ें थी जिसके बारे में आपको अवगत कराना चाह रहे थे, पर समाप्ति करते हुए मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आप जो मीडिया कर्मी यहाँ पे, विभिन्न मीडिया हाउसेस के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे हैं, आप एक मुख्य कड़ी हैं कराने में मेले को। आप विभिन्न उपसमितियों का भाग भी हैं, आपसे समय समय पे फीडबैक भी लिया जा रहा है, परंतु हमारे सारा जो शिवरात्रि के विभिन्न कार्य गतिविधियाँ की जा रही हैं, उस पर मैं आपका साथ, आपकी भागीदारी मीडिया कर्मी होने के नाते के अलावा मैं चाहूँगा कि आप अपने परिवारों के साथ आप वैसे भी एक आमजन की तरह भी पार्टिसिपेट करें, देखें, मेले का अनुभव लें और हमें समय समय पे फीडबैक भी दें, और हम समस्त टीम की तरफ से आपको भी आमंत्रित करते हैं। इसके अलावा अगर अन्य कोई चीज़ है तो मुझसे छूट गई हो तो काइंडली। सर, वो बैठने की व्यवस्था का क्या किया था? बैठने की व्यवस्था जो जनरल हाउस में ये राय